राधे राधे दोस्तों, कैसे आज आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमीश रावत, मेरे गांव का नाम है अरहुली मल्लिक, जो कि ब्लॉक बुरखाल में पड़ता है। वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो ये कोई वीडियो नहीं होगी। मतलब मेरे साथ जो हुआ है, मुझे लोगों ने पूछा है ये बात किस बात पे छिड़ी थी बेटा, क्या हुआ, कैसे हुआ। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछे हैं, तो मैं आप सबके जवाब भी ज़रूर दूंगी। और मेरे साथ क्या हुआ था मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर शायद ये आपके साथ भी होता तो आप भी यही करते। और मैंने ये इस बात में पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी, बाद में आवाज़ उठाई, इसका रीज़न भी मेरे पास है। कुछ लोगों को मैं जवाब ज़रूर दूंगी, टाइम आने पे दूंगी, कोई बात नहीं। अभी तो हम हाल फिलहाल रोड में आ रखे हैं, क्योंकि घर में तो देखो ऐसी वीडियो बनी जाती है, पर घर तो एक ऐसा चीज़ है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर ये बात आगे पहुंचती है तो मैं आगे भी ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ इसी वीडियो से कई लोग जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो बात आती है कि मैंने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। यार चलो, कुछ बातें गांव के अंदर ही रह जाए तो कोई बात नहीं, बट आप उसके बाद भी पीठ पीछे देवी देवता को पुकारते हो कि ये इन पे लगे, इनका पूरा खानदान नष्ट हो, इनका मतलब इनकी पूरी परिवार ही डूबे, तो ये बहुत गलत बात है। मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर अगर आप किसी के लिए खड्डा गाड़ते हो तो उस खड्डे में सबसे पहले आप ही गिरते हो, ये हमेशा याद रखना। तो दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, अभी तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही फ़ोन है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे। मुझे कमेंट आ रखे थे कि आप इस लड़ाई किस बात पे हुई थी। लड़ाई हुई थी अवैध दारू पे, ठीक है ना। अगर कोई लड़की किसी प्रति आवाज़ उठाती है और उसे गलत ठहराया जाता है या उसका साथ नहीं दिया जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने आवाज़ उठाई, चलो कोई बात नहीं, आगे कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं हुई, चलो साथ छोड़ा गया है, कोई बात नहीं, वो भी चलो कोई बात नहीं। पर आगे से अगर ये होता है कि अगर किसी और गांव में या किसी और जगह पे किसी लड़की के साथ बुरा होता है, किसी लड़की के साथ गलत होता है, तो वो एक बार सोचेगी, यार उस लड़की ने भी तो आवाज़ उठाई थी, इसको तो मुझे आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है। अगर वो भी सोचेगी एक बार, मैंने आवाज़ उठा दी है और अगर मेरा साथ नहीं दिया गया तो मैं कुछ नहीं होता, मेरा मैं तो एकदम सही हूँ, ठीक है ना। मैंने आवाज़ उठाई थी, नहीं दिया गया, साथ नहीं दिया गया। पर एक बात ज़रूर बता दूँ, इस चीज़ का भी ज़रूर बदला लिया जाएगा, लिख के ले लो, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, मैंने कोई गलत आवाज़ नहीं उठाई थी, ना मैंने कुछ गलत बोला था। हाँ, गलती ये हुई थी मुझसे कि मैंने पहले आवाज़ नहीं उठाई, बाद में आवाज़ उठाई। आवाज़ तो उसी टाइम भी उठा दी गई थी, बट जब मैं इस बात की क्या गारंटी लूँ कि हाँ मेरे साथ अब सही हो रहा है, या मेरे साथ जो पहले, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे साथ पहले भी दिया जाता। अगर मैं पहले आवाज़ उठाती तो जब अभी साथ नहीं दिया गया तो पहले क्या साथ दिया जाएगा। मैं इस चीज़ पर कोई वो नहीं मानती, ना दिया जाए। अगर कल को मेरी बहनों के साथ गलत होता है तो मैं उनको यही प्रेरणा देती हूँ, यही बोलती हूँ कि तुम ज़रूर आवाज़ उठाना, तुम बहुत आगे जाना। और जो तुम्हारी बहन दीदी जो भी हो, मैं जो तुम्हारी बड़ी बहन, जो तुम्हारी छोटी बहन नहीं कर पाई वो तुम करना। गाँव वालों के सारे मत रहना, कोई किसी का नहीं होता है। अगर सच का साथ देने वाले भी वही लोग होते हैं। मुझे कमेंट आया था कि भले एक झांसी की रानी और एक था उत्तराखंड की तिल रौतेली। लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में तो यही हुआ था, बुराई की जीती हुई थी। आज भी यहाँ भी यही हुआ है, बुराई की जीत हुई है, अच्छाई की हार हुई है। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, आगे बहुत कुछ होगा जीवन में। अगर मैं ये छोटी सी लड़ाई लड़ सकती हूँ तो सोचो मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकती हूँ। मैंने आज अपने गांव के मंच पे बोला है, कल को मैं बाहर के मंच पे भी बोल सकती हूँ। ये बात हमेशा याद रखना, जो होना है वो तो होगा ही। मुझे पता है इस गांव का कुछ नहीं होगा, इस गांव के झूठ पे ठोकर ताली है। आजकल वही लोग सबसे अच्छे हैं जो लोग झूठ पे तालियां बजाना जानते हैं और सच के सामने सिर झुकाना। बहुत आगे है लोग इस चीज़ में, सच का साथ कोई नहीं देगा और झूठ पे सबको ताली बजानी ज़रूर आएगी। कोई बात नहीं, कब तक बोलोगे झूठ और कब तक चलोगे झूठ के इशारे। बात आती है, मेरे कमेंट आ रखा था बहन किस बात पे ये लड़ाई हुई थी, अवैध दारू के प्रति हुई थी, ठीक है ना। सिर्फ मैं देखो कुछ बातें नहीं छुपाती, मेरे पिताजी थे तो मैंने अपने पिताजी को, मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे तो मैंने अपने पिताजी को यही बोला था कि तुम कहाँ लोगों के चक्कर में पड़े हो, क्यों लोगों के साथ जाते हो, क्यों लोगों के साथ आते खाते पीते हो। देखो कोई बात छुपाने की नहीं है, कल को ये बात आएगी तूने अपने घर की बात छुपाई है तो मैं बता दूँ कि वो भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मज़े कर रहे थे। सिर्फ हमने इतना ही बोला था कि क्यों पिला रहे हो और क्यों देते हो इनको, तो उतने में ही मुझे नीचे से गाली दी गई थी।
और मेरे परिवार को गाली दी गई थी। और मुझे गाली दी गई थी, मुझे किसी का मैसेज आया था, कॉल आया था, कमेंट आ रखा था कि बहन गाली क्या दी थी ये तो बता दे। तो मुझे सीधा सीधा रंडी बोला गया था, केवल रंडी जा अपने बाप का ब्लॉग बना। तो मुझे कोई नेट तो कर नहीं रहा, मुझे कोई फ़ोन दिला तो नहीं रहा, कोई मुझे पैसे दे नहीं रहा। मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ। अगर आपको दिक्कत है कि मैं आपके घर का ब्लॉग बना रही हूँ, कोई कहीं को दिक्कत होगी कि हमारी वीडियो बना रही है, नहीं बनाऊँगी आज के बाद। मैं आज के बाद किसी के पर्सनली घर में जाके पर्सनली किसी को दिखाऊँगी नहीं। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं आएंगे व्यूज़ तो नहीं आएंगे, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ना करें। अगर लोग बोलते हैं ना कि अपने आप को ही दिखाती है, तो दिखाऊंगी आज के बाद। जब लोग सच का साथ नहीं देते तो मीडिया में बात आती है कि देवी देवता का चक्कर क्या था। हमने आवाज़ उठाई थी तो वो जो दूसरा पक्ष था वो सीधा अपनी देवी देवता को पुकार रहे थे। पूरा गांव तभी डरता है, मैं तो सीधा मुंह पे बोल रही हूँ, पूरा गांव तभी डरता है क्योंकि वो अपनी देवी देवताओं को बीच में लाते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं या पूरी दुनिया को ये बता दूं, अगर उत्तराखंड में किसी एक का देवता तो है नहीं, अगर हमारे हैं तो उनके हैं, अगर उनके तो हमारे भी हैं। दूसरी बात आती है कि एक बेटी का साथ क्यों नहीं दिया गया। तो बहन, मतलब मुझे बहन मानसी राउत ब्लॉग से कमेंट आ रखा था, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, उसने मुझे बोला भी था हमेशा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब पिछला ब्लॉग आया था तो उसने यही बोला था, मानसी राउत ब्लॉग ने, कि दारू बेचना बहुत गलत बात है, पर ये उन लोगों की समझ में नहीं आता, ठीक है ना, जिन लोगों ने मुझे रोका गया। मैं आपको वीडियोस भी बता दूं कि जब मैं आवाज़ उठा रही थी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा कि चल तू रहने दे, कि चल तू रहने दे, हो गया। सिर्फ प्रधान जी ने, मेरे फैमिली ने बोला कि अमीषा बोल। मैं आपको वीडियो भी दे दूंगी, जब मैं साइन मारने सबके पास ले जा रही थी तब किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप थे। सिर्फ कुछ लोग थे, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कौन लोग थे, जिन्होंने ये बोला कि हम तेरे साथ हैं। बस मुझे बहुत ही बुरा लगा जब लोगों ने ऐसा बोला कि ये बात पौड़ी तक जाएगी और ये बात थाने थाने में जाएगी और तू पेशियों पे जाएगी, ठीक है ना। चलो बात आती है तो डराना भी बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है ना। उनको डराया भी गया है कि अब तुम गांव में दारू नहीं बेची जाएगी। अब एक फैसला हुआ है कि गांव में दारू नहीं बेची जाएगी। हम भी देखते हैं कब तक नहीं बेची जाती है और कब तक गांव वाले चुप रहते हैं। मेरा मतलब किसी को टारगेट करना नहीं है, बस मैं अपने कमेंट का जवाब दे रही हूँ। लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात आती है शुरुआत से, तो वही होता है यार, हमेशा कलयुग चल रहा है ना, तो हमेशा बुराई की ही जीत होती है और अच्छाई की हार होती है। बट बुराई का पल्ला जितना भी भारी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। तो अगर मैंने उनको कुछ भी गलत बोला होगा, तो भगवान देख रहा है। अगर उन्होंने मुझे गाली नहीं दी और मैं फालतू का बोल रही हूँ, वो भी भगवान देखेगा। अगर उन्होंने मुझे गाली दी है, ठीक है ना, भरे समाज में दी है और उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, लोग भी बोल सकते। चलो मेरा नहीं सही तो कल को मेरी बहनों का तो भला हो, मैं तो यही बोलती हूँ उन बहनों को भी। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप आवाज़ उठाते हो तो अपने गांव में मीटिंग बाद में करवाना, आप पहले उसके लिए न्याय खुद लड़ना वाला, आप उन सब के लिए पहले खुद ही लड़ाई लड़ना, उसके बाद मीटिंग के चक्कर में रहना, क्योंकि आजकल कोई किसी का साथ। तो चलो भाई, एक 11 साल की लड़की थी, ठीक है ना, उसका रेप हुआ, उसको मारा गया। और आज उसके कल या परसों की बात है, उसके जो जो थे, उन्होंने जिसने उसके साथ गलत किया, उनको आज बेसजा के रिहा कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। उनको तो कुछ किया ही नहीं। पहले तो मैं बोलती हूँ, अगर किसी की बेटी मरी है, किसी की बेटी के साथ गलत हुआ है, तो उनको भी उधर ही मार देना चाहिए। या तो उनको तड़पा तड़पा के मारो, या तो उनको वहीं पे मार दिया जाए, नहीं तो कम से कम उसे ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा तो सुनानी थी। बट वो आज 11 साल बाद उसको कुछ हुआ तक नहीं, वो आज आज़ाद घूम रहा है। तो अब खतरा भी और बेटियों को भी हो रहा है। ऐसे ही लोग होते हैं। मैं भी यही सोच के कानून के पास नहीं गई, क्योंकि आजकल पैसे भरे जाते हैं, ठीक है ना। आजकल चलो जो भी है, मुद्दा यहीं पे ख़त्म होता है और आगे जो भी होता है देखा जाएगा। और देखते हैं कहाँ तक बात छिड़ती है, कहाँ तक बात नहीं जाती, कहाँ तक बात जाती है। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर
अब जिन्होंने मेरा विरोध किया है, जिन्होंने मेरे साथ आवाज़ नहीं उठाई है, मैं हर एक को याद रखूँगी, हर एक की बात अपने दिमाग में रखूँगी। मुझे उस टाइम किसने क्या बोला, बात पौड़ी की हो रही थी ना कि पीएचयू पे जाएगी, हम बल गाँव का झोला लेके वहाँ नहीं जाएंगे। राहुल प्रधान जी को बोला गया, अभी तुम नए नहीं प्रधान हो, अभी तुम युवा प्रधान हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। भाई आजकल का ना, आजकल के तुम 2 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना, बेटा क्या है क्या है तेरे साथ, क्या गलत रहा, वो भी बता देगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। मैंने किसी के लिए कोई गलत नहीं बोला है, ना मैंने किसी के पक्ष में बोला है कि उसने सही बोला है कि उसने गलत बोला है, बट मैंने कुछ कमेंट के जवाब दिए हैं। और जिसको सही लगे वो लगे, ना लगे ना लगे, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक लड़की होके तूने आवाज़ उठाई, वही सबसे बड़ी बात है। मैंने बीच गांव में बोला, बट जब मैंने एक कागज़ लेके गई उनके पास कि लो साइन मारो, तब बोला गया कि बल ये बात पीएचयू पे जाएगी, इसलिए मैं चुप हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर ही लगा लो, ये Q&A वीडियो सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो वो भी बोलना कि बहन तूने गलत बोला है, अगर मैंने सही बोला है तो बहन ये भी बोलना कि बहन बेटी जो भी है, हम सही बोला तूने, गलत बोला तूने। और मुझे ना मेरे ताऊ जी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे जब 0 सब्सक्राइबर थे ना, तब से उन्होंने मुझे आज तक आज तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं नाम भी ले लूँ, अगर अच्छे कामों में नाम ज़रूर लेना चाहिए। देवेंद्र ताऊ जी, जिस दिन मैंने फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाली थी, उन्होंने मुझे कॉल की। आज भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बेटा अभी तो मैं ड्यूटी हूँ, अगर बात आगे आती है तो मैं छुट्टी लेके घर आऊँगा, इस चीज़ों में मैं तेरे साथ हूँ, लड़ाई मत छोड़ना अपनी। अगर तुझे कोई गाँव वाला गलत बोलता है तो मेरे पास बोलना, मैं तेरे साथ हूँ, भले तेरी फैमिली तेरे साथ ना भी हो तो मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई बोलता है ना, अभी तो वो आर्मी में है तो वो अभी ड्यूटी पे होंगे, तो भाई एकदम छुट्टी लेके कोई नहीं आ सकता, मेरे खुद के भाई लोग नहीं आ सकते। जो भी है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी बहन का बिल्कुल साथ देना। बाय बाय।